दुश्मन है संसार में, ऊपर वाला ही करीब होता है। आइए, जिसको भरोसा है उस माता रानी पर, उसके नाम पर, आइए सभी चलेंगे और कैसे बोलते हुए धीरे धीरे प्यारी प्यारी मीठी मीठी ताली के साथ। हो तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ना दूजा कोई द्वार न मिले। अपना दुखड़ा किसी को सुनाऊं, ना दूजा कोई द्वार न मिले। और ये सभी मीठी मीठी ताली के साथ। वो तेरे दर को मैं, तेरे दर को मैं, तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, छोड़ कहाँ जाऊं, किसी का सुनाऊं, अपना दुखड़ा किसी का सुनाऊं,
खाली है, दर से नया ना कोई खाली है। वो कैसी थी बोलिए सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की। अगर आनंद आया थोड़ी तालियां बजा दीजिए हमारे मास्टर साहब म्यूजिशियन के लिए, बड़ा अच्छा प्ले किया है। आइए एक भजन छोटा सा बस लास्ट, क्योंकि इच्छाएं तो बहुत हैं लेकिन समय कम है। आइए एक भजन बस, आइए सभी माता बहनों के लिए एक भजन। कहा जाता है कि ईश्वर का परिषद है ये, जो मिलती है संतान। ईश्वर का प्रसाद है, संतान किसी को नहीं मिलती, किसी को मिल जाती है। जो मिल जाती है वो ऐसा खुशी का माहौल होता है, जिसको नहीं होती उसकी भी बताऊंगा मैं आगे क्या होता है। ईश्वर का परिषद है ये, जो मिलती है संतान। बेटी और बेटे में क्यों फर्क करे इंसान। क्योंकि आज का जमाना ये है, आज का जमाना ये हो गया है कि बेटा सभी को चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए। लेकिन बेटे भी महान होती हैं, लेकिन उससे पहले अगर बेटा ऐसा हो जाए कि बेटे से कहो बेटा, माँ बोल रही है उस बेटे से कि बेटा एक गिलास पानी दे जा, फोन पे लग रहा है बेटा कि माँ अभी मेरे पास टाइम नहीं, अभी आप उनसे ले लो, बहन से ले लो, तो ऐसे बेटे का भी कोई फायदा नहीं है। ऐसा बेटे का भी कोई फायदा नहीं है। ये सच्चाई है, बेटी ही सबसे ज्यादा प्यार करती है अपने माँ बाप को, ये सच्चाई है। लेकिन आइए अगर ऐसा बेटा हो जाए तो क्या होगा, एक चंद लाइनों से मैं रखूंगा वही। कहा जाता है अगर जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, उस माँ की सेवा नहीं कर सकता, इसका भी कोई हक नहीं है। इसको मनाने के लिए कोई हक नहीं है। वैसे इच्छा तो मेरी एक और थी, एक इच्छा तो मेरी एक ये थी कि मैं सबकी एक अरदास में लगवा देता, लेकिन बाद में लगे कि आओ जी आइए। तो उस भजन को रखते हुए जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है, उस माँ के चरणों में चला जाता है, उसकी यहाँ का जगह कहीं भी नहीं है जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता है। और कैसे कहा है, एक माँ बैठी है भूखी, कि कहा है, एक माँ बैठी है भूखी, एक माँ बैठी है भूखी, एक को हलवा खिलाए, लाज ना तुझको आए, लाज ना तुझको आए। भूखी, एक माँ बैठी है भूखी, एक को हलवा खिलाए, लाज ना
फटी खड़ी धोती, मैया की बेटी फटी खड़ी धोती, एक मैया की बेटी फटी खड़ी धोती, एक मैया की बेटी फटी खड़ी धोती, बिना रजाई देखो धरती में सोती, बिना रजाई देखो धरती में सोती। कि एक मैया की तेरी फट गई धोती और बिना रजाई सर्दी में सोती। आओ महिलाओं, देखिए क्या बात कही है, सुनने लायक है। ऐसा बेटा होने भी कोई। एक मैया की तेरी फटी खड़ी धोती, एक मैया की तेरी फटी खड़ी धोती, बिना रजाई देखो सर्दी में सोती, बिना रजाई देखो सर्दी में सोती। एक माँ को जाके चूनर उड़ाए, एक माँ को जाके चूनर उड़ाए, बेटा होने का एक माँ तो ऐसी पड़ी है, कोई पूछ नहीं रहा है, और जाके चूनर चढ़ा रहे हैं माँ को, तो उसकी जगह यहाँ क्या कहीं भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है। और इनको खुश करना है तो इनको खुश करना है, खुश करना है तो इनको खुश करना है तो इनको खुश करना है तो तुम्हारी दुआ राजना तुझको आते, राजना तुझको आते। देखिए क्या कहा है, इस लाइन को जरा गौर से सुनिएगा। माँ बाप की तू दौलत का है, 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 सेवा के नाम पे आँख दिखाए, सेवा के नाम पे आँख दिखाए, तेरी करनी ये उस दिन रुलाएगी, तेरी करनी ये उस दिन रुलाएगी, तेरी औलाद तुझे दिल तकाएगी। आजकल क्या हो गया है, अगर माता पिता बीमार हो जाए घर में तो डॉक्टर को जाए बुलाने की जगह वकील को लाते हैं बुला के, चलो भाई कहीं ऐसा ना हो काम खराबी हो जाए। ये दौलत पैसा तो वही है। आइए सुनते हैं इस बात को कैसे। गुजरा जमुना पगले, गुजरा जमुना पगले, रोटी के फिरे ना आए, लाजना तुझको आए, लाजना तुझको आए। अंतिम में एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा मैं, आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं इस भजन को तो आपको बताना जरूर होगा, लेकिन आगे क्या होगा सुनिए जरा। क्या करते हैं बच्चे, आजकल का जमाना क्या हो गया है, लाखों का मंदिर में दान कराए, लाखों का मंदिर में दान कराए, पत्थर पे माँ बाप का नाम सिखाए, पत्थर पे माँ बाप का नाम सिखाए, उनको दिवाली का पूजा, दिवाली का पूजा, मरने के बाद उनको क्या जमाना हो गया है। बड़े बड़े दान देते हैं मंदिर में, बड़ा मंदिर बनाओ, हमारे माँ बापू और माँ की फोटो लगा दो लिख के, दान दिया फलाने ने।
जब जिंदा थे कुछ नहीं पूछा, और जब उद्दीज्य होता ना, लाओ जी मिठाई लाओ, मिठाई खावे चाचा, ये लाओ फलाना टिकट आयु भी धरो, तो कोई फायदा नहीं है उन चीजों का। ये सच्चाई है। अगर बात अच्छी लगे ताली बजा दीजिए, दिखने वाले की होती है। अच्छी बात लिखी है, ये सच्चाई है आज की। और क्या होता है फिर, और जब वो मर जाते हैं, जब उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं, और क्या होता है फिर, जोड़ा पहना के उनको, जब मर जाते हैं तो फिर कहते हैं ना कि पितरों को शांत कराओ, भाई पूजा हवन कराओ, उनसे छुटकारा पाते हैं कि कहीं चिपट ना जा हमारी, कभी हमारे बाढ़ को पतंग ना कर दे। जोड़ा पहना के उनको, जोड़ा पहना के उनको, पितरों को शांत कराए, लाज न तुझको जब नवरात्र के व्रत आते हैं, ओहो 9 के 9 दिन व्रत रहते हैं, क्या फायदा उन व्रतों का जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता? क्या फायदा उस भूखा रहने का जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता? सुनिए, एक ही के नाम का रहता है बरती, एक के नाम का रहता है बरती, एक ही को कहता झूठ ही मरती, एक को कहता है झूठ मरती। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। ये आजकल का जमाना हो गया है, ऐसी सोच हो गई है, वो संस्कार हो गए हैं सभी के, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। क्योंकि माँ बाप ऐसी चीज है, शायद इस दुनिया में लाए हैं आपको वो, उनसे बड़ा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर कोई कहे कि इस दुनिया में सबसे कौन बड़ा है, तो माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। जो अपने बच्चे को, माँ तो ऐसी होती है कि अपना कलेजा निकाल कर देती है बच्चे के लिए। अगर बच्चा देर हो जाए, सब सो जाएंगे घर में सब, लेकिन एक माँ नहीं सोती है। माँ जब तक बेटा नहीं आएगा जब तक सोती नहीं है, चिंता पे चिंता। सच्चाई है। और कैसे, एक ही के नाम का रहता है बरती, एक ही के नाम का रहता है बरती, एक ही को कहता है झूठ मरती, एक ही को कहता है झूठ मरती, एक ही ने सारी दुनिया बनाई, एक ने सारी दुनिया बनाई, एक ही तुझे इस दुनिया में लाई। एक ने तो ये सारी दुनिया बनाई है, माँ भगवती वैष्णो रानी ने सारी दुनिया बनाई है, और एक माँ है जो इस दुनिया में लाई है। तो बताइए दोनों में दर्जा किसका बड़ा? बताइए, आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि इस दोनों माँ में से दर्जा किसका बड़ा है? एक ने सारी दुनिया बनाई है और एक माँ इस दुनिया में लाई है। बताइए, जन्म देने वाली माता सबसे बड़ी बधाई है, लेकिन उसकी वजह से तो तुम भी तो आए हो। अगर माँ ना होती तो वो आपकी माँ भी नहीं होती। तो दोनों का दर्जा बराबर, दोनों का दर्जा बराबर है, क्योंकि दुनिया बनाई है। जब दुनिया बनाई है तो आपकी माँ ने बनाई है, उस माँ ने आपको बनाया। दोनों का दर्जा बराबर, दोनों का दर्जा बराबर, पाठक ये समझाए, लाज ना तुझे तो